खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। रिपोर्टर्स डायरी में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जो सीधे ग्राउंड जीरो से कवर की गई है, जो देश की हकीकत बयां करती है, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वो खबरें जिन पर सरकार ध्यान नहीं देती। रिपोर्टर्स डायरी में हम हर खबर की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि आप तक सही और सटीक खबर पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स डायरी की। देश में कोरोना काल ने हर वर्ग पर असर डाला है, जिसमें यूपी का सहारनपुर भी अब शामिल हो गया है, जहां के खिलाड़ियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। यूपी के सहारनपुर में खिलाड़ियों के लिए सरकार की तरफ से सिंथेटिक ट्रैक बनाने की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए इस काम को रोक दिया गया था। लेकिन अब अनलॉक होने के बाद भी इस काम को वापस से शुरू नहीं किया गया है, जिससे खिलाड़ियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको कोई रिस्क नहीं लगता इतनी गाड़ियाँ सेट करके चिंता मरा वैसे कर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। स्टेडियम से है, सिंथेटिक बन रहा है वहाँ पे, और वो 1 साल हो गया है उसे, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, ना कोई साथ दे रहा है प्रशासन को। हालांकि सरकार की तरफ से ये स्टेडियम बनने का काम पिछले साल नवंबर में शुरू किया गया था, जो इस साल अप्रैल तक पूरा हो जाना था, लेकिन ये अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जिससे खिलाड़ियों को सड़कों पर भारी वाहनों के बीच नंगे पांव दौड़कर अभ्यास करना पड़ रहा है, जिससे खिलाड़ियों की जान जोखिम में रहती है। हालांकि अगर ये सिंथेटिक ट्रैक बन जाता है तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैक होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का एक पहला सिंथेटिक ट्रैक बनने जा रहा है, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एथलेटिक्स के खिलाड़ियों को इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रैक्टिस अभ्यास इस पे मिलेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में अच्छे प्रतिभाग करते हैं, वहाँ भी सिंथेटिक ट्रैक पे ही प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं। तो उस लिहाज से ये उत्तर प्रदेश में ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला सिंथेटिक ट्रैक होगा, जिसमें बच्चे अभ्यास करेंगे तो उसी स्पीड से वहाँ भी प्रतिभाग में भी उनको सफलता मिलेगी। ये हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में पश्चिम में पहला ट्रैक बन रहा है सिंथेटिक का, जिससे सहारनपुर के आसपास के खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलेगा। और ये 2019 में इसका उद्घाटन हो गया था, और इसी 19 में 2019-20 में ही इसको पूरा होना था, पर कोरोना काल की महामारी की वजह से ये काम रुका हुआ है, और जल्दी ही उम्मीद है सरकार से ये कार्य पूरा किया जाए। तस्वीरों को देखकर आपको स्टेडियम के हालातों का पता चल ही गया होगा। ऐसे में इन खिलाड़ियों के लिए इस कंकड़ से भरे मैदान में प्रैक्टिस करना जान जोखिम में डालने से कम नहीं है, जिसकी शिकायत करने के बाद भी शासन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर देश का गौरव बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों के साथ ऐसी उदासीनता क्यों की जाती है। चलिए, रिपोर्टर्स डायरी में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ के सेनमोड़ा के हीरा खादान ने प्रदेश को अलग पहचान दी है, लेकिन इसकी सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से लापरवाही
बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से खदान आज अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह भगवान भरोसे है, जिसके बाद भी जिम्मेदारों का खदान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ध्यान नहीं है। ये रिपोर्ट पहले देखिए। छत्तीसगढ़ की धरती कीमती रत्नों का भंडार है। बावजूद इसके यहाँ का आदिवासी गरीब और बेहाल है, क्योंकि सरकार रत्नों से लदी इस धरती की हिफाजत नहीं कर पा रही है। नक्सली आतंक से बदनाम इस प्रदेश का नाम करने वाला सेनमुड़ा का हीरा खदान बदहाली के आंसू रो रहा है, क्योंकि यहाँ आए दिन चोरी की खबरें सामने आती रहती हैं। फिर भी शासन प्रशासन इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाता है। गरियाबंद जिले के देवभोग विकासखंड में सेनमुड़ा खदान स्थित है, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ भगवान भरोसे है। पूर्व में यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था हटा दिया गया है। आज स्थिति इतनी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है खदान के नाम से। हम मांग करते हैं कि वहाँ पे फोर्स लगाया जाए या वहाँ सुरक्षा व्यवस्था की किया जाए करके। हाँ, देखना चाहिए कि यहाँ पे सुरक्षा तैनात करना चाहिए, क्योंकि इतने अमूल्य चीज़ को अगर दुरुपयोग होगा तो फिर हमारे लिए बहुत ही यानी चिंताजनक की विषय है। इसलिए इसका जल्द से जल्द सुरक्षा व्यवस्था करना चाहिए। सेनमुड़ा के सरपंच के साथ ही ग्रामीणों ने कई बार सुरक्षा व्यवस्था के लिए शासन प्रशासन को अवगत कराया है। इसके बाद भी आज तक सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की जहमत जिम्मेदार अधिकारियों ने नहीं उठाई है। हालांकि साल 2001 के पहले उक्त हीरा खदान की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत थी और यहाँ सुरक्षा के तौर पर पुलिस के जवान तैनात हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद अचानक ही सुरक्षा में लगे जवानों को हटा दिया गया और तब से लेकर आज तक हीरा खदान की सुरक्षा भगवान भरोसे है। देखिए, वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण जो भी अमला है वो पूरा उसी में लगा हुआ है, और साथ ही साथ अगर आपको पता होगा कि थाने में अभी अमला वैसे भी कम है, तो हम लोग ठीक है आगे प्रशासन से कहेंगे, उनको जानकारी देंगे कि इस प्रकार की समस्या हमें यहाँ पर आ रही है, तो हमने आवश्यक सुरक्षा के लिए और व्यक्ति प्रदान किए जाएं। गरियाबंद जिला अंतर्गत विकासखंड देवभोग क्षेत्र में ग्राम सेनमुड़ा और लाटापरा में बहुत ही कीमती खनिज पदार्थ अलेक्जेंडर और हीरा उपलब्ध है, और सुरक्षा की व्यवस्था होना अत्यंत आवश्यक है। सुरक्षा नहीं होने के कारण समय समय पर हीरा का चोरी होना ये खबर में सुनने को आता है। बहुत ही कीमती धातु है और इसका सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। हम इसका सुरक्षा के लिए उच्च अधिकारी माननीय कलेक्टर और माननीय सीएम साहब से यह मांग रखेंगे कि बहुत जल्द से जल्द यहाँ सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए और यहाँ मुस्तैद भी रखा जाए। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों पर खदान की सुरक्षा को लेकर ढीला रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। हालांकि खदान की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने तार के घेरे के साथ एक लोहे का दरवाजा लगवाया था, जो कि कुछ ही सालों में जंग खाकर खत्म हो चुका है। स्थिति यह है कि लोहे का दरवाजा सिर्फ नाम भर का ही दरवाजा बनकर रह गया है। हीरा खदान सेनमुड़ा की सुरक्षा भगवान भरोसे है। जनतंत्र टीवी ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और आपको हीरा खदान का सुरक्षा व्यवस्था दिखाएगी। यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है, और यहाँ जिस तरीके से पहले 2001 के पहले यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था थी, पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हुआ करते थे इसी हीरे के खदान पर। लेकिन वर्तमान में देखिए यहाँ की स्थिति बड़ा ही दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि यहाँ पर जीर्ण शीर्ण ताले लगे हैं और यहाँ पर जो व्यवस्था है, व्यवस्था की पोल खुलती दिख रही है। मनमोहन नेताम, जनतंत्र टीवी, रायपुर। लॉकडाउन के दौरान बिहार के लाखों प्रवासी मजदूर बेबसी में अपने घरों को लौट गए थे, लेकिन अब ये मजदूर एक बार फिर बिहार से पलायन को मजबूर हैं। आखिर क्या वजह है कि इन मजदूरों को एक बार फिर अपने घरों से दूर जाना पड़ रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। आज से तकरीबन 5 महीने पहले लॉकडाउन के दौरान लाखों की संख्या में मजदूर पैदल ही बिहार वापस लौटने पे मजबूर थे। बिहार सरकार की ओर से दावे किए जा रहे थे कि इन मजदूरों को बिहार में ही काम मिलेगा, लेकिन बिहार सरकार के सारे दावे अब फेल हो रहे हैं, क्योंकि पटना एयरपोर्ट से सैकड़ों की संख्या में मजदूरों का फिर से बिहार से पलायन लगातार जारी है।
आज से 6 महीने पहले उन तस्वीरों को याद कीजिए, जब कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लाखों की संख्या में मजदूर पैदल बहुत ही बेबसी में बिहार लौट रहे थे। उन मजदूरों की आंखों में आंसू थे और दिल में एक दर्द था। वहीं बिहार सरकार की ओर से दावे किए जा रहे थे कि सभी मजदूरों को उनके हुनर के हिसाब से काम दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी रोजाना हजारों की संख्या में मजदूरों का बिहार से पलायन लगातार जारी है। पटना एयरपोर्ट से रोजाना सैकड़ों मजदूर हवाई जहाज से दूसरे राज्यों में काम के लिए जा रहे हैं। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि इन मजदूरों को फ्लाइट की टिकट कंपनी की ओर से दी जा रही है। इस वक्त हम हैं पटना एयरपोर्ट पे। यहाँ की तस्वीर आप देखिए, किस तरह मजदूर जो हैं फ्लाइट का टिकट कटा के फिर से दोबारा काम की तलाश में दूसरे प्रदेश जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मजदूर रोज फ्लाइट पकड़ के जाते हैं, यानी कि मजदूर जो है सरकार के जो आश्वासन है, सरकार के जो वादे हैं, वो कहीं ना कहीं कागजों पे नज़र आते हैं। सरकार का दावा है कि लाखों की संख्या में यहाँ जो हुनरमंद मजदूर जो बिहार आए हैं उनको काम दिया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ पे बिहार में काम की अभी भी कमी है और मजदूरों को ऐसे में प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर जाना पड़ रहा है। कोरोना के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री रोजाना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन मजदूरों का हाल लेते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इन मजदूरों के साथ गाना गाया था कि नून रोटी खाएंगे, जिंदगी यहीं बिताएंगे, बिहार छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर सरकार के तमाम कथित प्रयासों पर इन मजदूरों का भरोसा नहीं जम पाया और उन्होंने फिर से वही पुराना पलायन का रास्ता चुन लिया है। वहीं इस साल आई बाढ़ ने उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा। पटना एयरपोर्ट जैसा हाल रेलवे स्टेशन का भी है, जहां से हजारों श्रमिकों का पलायन लगातार जारी है। कुछ कंपनियों ने तो मजदूरों की वापसी के लिए लग्जरी बस तक उनके गांव में भेज दी है। वहीं मजदूरों का कहना है कि अपना घर छोड़ने का मन तो किसी का नहीं करता, लेकिन पेट के लिए घर छोड़कर जाना पड़ता है। इन सब के बीच सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि आखिर बिहार के लोग पलायन क्यों करते हैं? मजदूरी के लिए, छोटी छोटी नौकरियों के लिए, पढ़ाई के लिए, बेहतर इलाज के लिए, अमूमन हर बड़े और अच्छे काम के लिए बिहार से बाहर चले जाते हैं। यहाँ बेहतर जीवन का मतलब ही पलायन है। राज्य से बाहर बस जाने वाले बिहार के लोग ही राज्य में सुखी संपन्न माने जाते हैं। ये तमाम लोग कभी न शिकायत करते हैं, न बदलाव की कोशिश करते हैं, ना ही कभी सरकार पर राज्य में रोजगार के बेहतर अवसर, अच्छी पढ़ाई, अच्छा इलाज, ढंग की नौकरी का दबाव बनाते हैं। बस बिहार छोड़कर चले जाते हैं। सरकार इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है, क्योंकि सरकारों ने बेहतर बिहार बनाने के लिए काम नहीं किया और ये लोग अपने परिवार और बच्चों से दूर जाने के लिए विवश हैं। पटना से जनतंत्र टीवी के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना काल में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई और इस पर खूब बवाल भी हुआ। जगह जगह प्रदर्शन हुए और सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। लेकिन आज हम आपको वाराणसी के ऐसे सेंटर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपको न सिर्फ रोजगार दिलाने में मदद करता है बल्कि एक उद्यमी भी बनाता है। देश में कोरोना काल ने कई लोगों को बेरोजगार कर दिया है और जहां रोजगार पाने को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं धर्मनगरी वाराणसी में बीएचयू में एक सेंटर चलाया जा रहा है जो यूनिवर्सिटी के छात्रों को रोजगार दिलवाने में काफी मदद करता है। दरअसल आईआईटी बीएचयू में केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर पी.के. मिश्रा ने 10 साल पहले ये सेल बनवाया था, जिससे अब केंद्र सरकार के कई मंत्रालय और विभाग जुड़ चुके हैं और अब इससे न सिर्फ बीएचयू बल्कि पूर्वांचल के कई जिलों के युवा जुड़कर अपना काम भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले 1.5 साल से ये सेंटर ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े कई मुद्दे पर काम कर रहा है।
बच्चा किसी विश्वविद्यालय में 4 साल बिताता है, 3 साल बिताता है, अगर उस समय उसके विचारों का हम प्रॉपर सदुपयोग करें और उसकी मेंटरिंग करें, उसको थोड़ा सा फंड उपलब्ध कराएं या सुविधाएं उपलब्ध कराएं, तो वो एक रोजगार खड़ा कर सकता है। इसी सोच के साथ 2010-11 में ये सेंटर की हमने शुरुआत की। और शुरू में मैंने क्या किया कि जो विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या IIT BHU के स्टूडेंट थे, उन्हीं के लिए खोला कि उनके पास आइडिया है, वो अपने विचार लाएँ, उसकी कसौटी पे खरा उतरते हैं तो उनको सहयोग किया जाए और आगे बढ़े। पिछले 5 सालों में करीब 800 युवाओं को अपना रोजगार खड़ा करने में इस सेंटर का योगदान रहा है। इसके अलावा कोल इंडिया जैसी सरकारी कंपनी से जुड़कर यह सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों के इनोवेटिव युवाओं को अपना रोजगार खड़ा करने का मौका दे रही है, जिसमें मोती की खेती जैसे इनोवेटिव आइडिया पर भी इस सेंटर का फोकस रहा है। हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी उसमें 3 गिलास पानी प्योर है कि 1 गिलास पानी वेस्टेज है। इसके अलावा इसमें 50% से ज़्यादा बिजली की बचत भी है। और अभी हम लोग जो एक पानी की क्वालिटी की बात करते हैं कि पानी में मिनरल्स नहीं है, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग एज़ पर WHO नॉर्म्स और इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। ये रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज दोनों एरिया में काम करेगा। हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी बिल्डअप की है ये कॉमर्शियल है बेसिकली। तो हम लोगों ने अभी तक, यदि हम लोग एक सोशल इम्पैक्ट की बात करें कि हम लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, तो हम लोगों ने अभी तक 10 करोड़ लीटर से ज़्यादा पानी की बचत की। देश में जहां युवा रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं, वहीं ये सेंटर न सिर्फ ऐसे युवाओं को मौके प्रदान कर रहा है, बल्कि खुद के रोजगार पैदा करने के लिए भी नए मौके दे रहा है, जिससे कई युवाओं को अपने सपने पूरा करने में काफी मदद मिल रही है। युवाओं को ये समझ लेना होगा कि 135 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश में सबको नौकरी दे पाना, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, संभव नहीं है। इसलिए अपना रोजगार करने की बात को लेकर वो जितनी जल्दी समझ लें उनके लिए उतना अच्छा है। और अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है रोजगार को लेकर, तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मालवीय इंक्यूबेशन सेंटर भी आ सकते हैं। सपने दिल्ली और मुंबई में ही नहीं, बनारस में भी पूरे होते हैं, बशर्ते आपके आइडिया में जान हो। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित कुमार सिंह, जनतंत्र टीवी, वाराणसी। चलिए, रिपोर्टर्स डायरी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।